नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें न देखकर दुखी होना। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा जिस प्रकार गौशाला के भीतर गायों के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोवा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। भूतल पर मंदराचल में संध्या के समय, महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थी। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमत्त हाथी की पीठ पर वीर शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। जैसे तीखे सांग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत शोभा पाता हो, और जैसे स्वर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे, जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर हैं, सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। जैसे गुफा के बाहर शिला तक बैठा हुआ मृगराज शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज शोभित होता है, तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिनका अंधकार रूपी दोष दूर हो गया है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं, तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा। वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे। सदाचारणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थीं, तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशीत काल में विहार कर रहे थे। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहां पहुंच से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मद्रापान से मत वाले राक्षस भरे हुए थे। कितने ही रथ, घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे। मतवालों की सी बहकी बहकी बातें करते थे और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटु वचन बोलते थे। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वहीं सोती हैं, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं, तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही हैं। चिंघाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए
उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। तदंतर वहां उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थीं। उनका मन प्रियतम में तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थीं। वे बड़ी लजीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतम के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है। वे सबके सब आनंद में मग्न थीं। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छत पर बैठी थीं। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली धर्मपरायणा विवाहिता और काम भावना से भावित थीं। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठी देखा। कितनी ही कामनियाँ सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। तदंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सबकी सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थी। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युत लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखीं। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थीं, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थीं, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा था। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण, अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा देता रहता था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था। पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठ स्वर अत्यंत मधुर था तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थीं, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थीं, धूलि धूसर सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा सी जान पड़ती थी तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी न देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। तो इस प्रकार साथियों, सुंदर कांड में निहित 5वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है यह आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।